Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Neha Sharma this side. It is the video in which I'm going to tell you all about my first job, why I joined retail line, is it really safe for the girls to join retail line, benefits, disadvantages, all about the retail job. In case if you are the one who is willing to join the retail line, then you must watch this video and take the guide or experiences from my experience, and I would be giving you my opinion. In case anyone would get hurt, I'm sorry for that, but stay tuned, you guys will definitely enjoy. So yeah, let's get started. In case if you all wonder what is retail job, तो आपने कभी भी मॉल को विजिट करा होगा या फिर आप किसी भी XYZ स्टोर में गए हो, लाइक शॉपिंग के लिए मान लो आप, या फिर XYZ रीजन के लिए, या फिर सैलून मान लो, या फिर कुछ भी मान लो. मेनली जो रहता है वो शॉपिंग के लिए ही रहता है. अगर आप मान लो शॉपिंग के लिए गए हो, जैसे कि आप मान लो शॉपिंग में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज आती है. लाइक आपको स्नीकर लेना है तो उसके लिए स्पेसिफिक स्टोर्स रहते हैं. बाटा, पूमा, नाइकी, ये सब अलग ब्रांड है, वो है लाइक स्नीकर्स के लिए. देन वी हैव लाइक अपैरल्स. अपैरल्स में भी आपकी दो कैटेगरी रहते हैं. दैट इज लाइक आपको ट्रेडिशनल वेयर चाहिए कि कैजुअल वेयर चाहिए, तो उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. इनकेस इफ यू वांट ट्रेडिशनल वेयर, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा हाउस ऑफ पटौदी है, जयपुर है, एंड सो ऑन. एंड अगर आपको कैजुअल वेयर चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. जैक एंड जोन्स, मैंगो, ओनली, वेरामोडा, सोल स्टोर, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे आपको कैजुअल वेयर के लिए. तो जैसे ही आप किसी भी स्टोर में एंटर करते हो, वहाँ पर आपको स्टाफ दिखेंगे. वो जो स्टाफ है ना, दे आर वर्किंग एज अ रिटेल सेल्स एसोसिएट एंड ऑल. तो जब आप मॉल में घुसते हो, जो सबसे पहले आपको ग्रीट करता है स्टोर के अंदर, येस दैट इज व्हाट वी आर. हमारा जो मेन पर्पस है दैट इज लाइक द कस्टमर सेटिस्फेक्शन ओनली, एंड जो ब्रांड की इमेज है डेट टू डिस्क्राइब्स फ्रॉम दिस स्टाफ ओनली. अगर आपका स्टाफ अच्छा नहीं है और इट्स नॉट जेन्युइन, वो बहुत रूडली बात कर रहे हैं, नो मैटर वॉट आप उनको कितना पे कर लो, आपकी ब्रांड कितनी ही अच्छी हो, आपका जो ब्रांड का वैल्यू होगा वो गिर जाएगा. मान लो अगर गुची है, गुची के अगर स्टाफ रूड है और उनका गूगल पे रिव्यू खराब जाता है, नो मैटर हाउ प्रीमियम यू आर, आपका ब्रांड वैल्यू जीरो हो जाएगा कस्टमर्स के लिए. सो रिटेल लाइन में सबसे मेन जो चीज़ होती है डेट इज कम्युनिकेशन. वो इसी के लिए है कि आप कस्टमर से इंटरेक्ट करो, कस्टमर को इंगेज करो, एंड मेक श्योर दे कम अगेन. हमारे साथ ऐसा भी होता है कि अगर मैंने किसी एक कस्टमर को पर्टिकुलरली अटेंड करा है, वो जब भी आएंगे दे वोंट गेट बी अटेंडेड बाय कलीग्स, दे वांटेड मी टू जॉइन दैम. अगर मेरा लंच ब्रेक भी होता है ना, वो आधे आधे घंटे तक वेट करते हैं, और जब मैं जाती हूँ तब वो आके शॉपिंग करते हैं. सो इट्स अप टू यू कि आपको अपना रेपुटेशन कैसे बिल्ड करना है रिटेल लाइन में. इट इज़ सो ईजी फॉर यू टू गो अहेड इन दैट. आपको जो मेन चीज़ रहेगा, लुक, इफ यू आर अ गर्ल यू नीड टू गो अहेड लाइक विद दिस काइंड ऑफ ग्रूमिंग. आपको कोई हैवी मेकअप नहीं करना है, यू जस्ट नीड लिपस्टिक, आईलाइनर एंड ब्लश, एंड यू आर ऑल सेट टू गो. एंड अगर आप बॉय हो, यू जस्ट नीड अ बेसिक ग्रूमिंग. आपका जो हेयर कट होना चाहिए, बियर्ड ट्रिम रहने चाहिए, एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग हेयर्स को भी अलाउड करते हैं, बियर्ड्स को भी, बट मेक श्योर कि वो थोड़े प्रॉपर हो. ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी हो, आपको थोड़ा बहुत तो लाइक ट्रिम करना रहेगा. एंड ट्रिम भी इसलिए ताकि उसका जो प्रॉपर शेप है ना, वो शेप रहे. So yeah, in case if you want to join the retail line, the things which are important is your grooming, your communication skills, and how you are presenting yourself in front of the customer there. After the introduction, we'll like to come on to the second part, which is like the positive side of the retail line. हर एक coin के दो side होते हैं, that is positive and negative. Same way retail line की भी positive है negative है. According to me, जो retail line के positive parts है, पहला है कि आप earn कर सकते हो after 18 plus. देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डिग्री. पॉसिबली आपका कन्वर्जेशन स्किल, लाइक जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली. हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर. आप कोई भी ब्रांड के साथ लाइक कर सकते हो, वो ब्रांड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. एंड सैलरी भी रहेगी. एज अ फ्रेशर आपको अच्छी सैलरी देते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लो सैलरी देंगे, नो. आपको जो सैलरी रहेगा वो काफ़ी बेटर रहता है. एंड आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांड में ज्वाइन करो एंड हाउ यू आर इंटरेक्टिंग इन टू द इंटरव्यूज़. तो पहला रहेगा कि आपका जो सैलरी है वो अच्छा रहता है, वो इट स्टार्ट्स, यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द एज ऑफ 18 ओनली. सेकेंड जो रहेगा, इट इज़ लाइक जो पॉजिटिव साइड रहेगा, यू विल गेट वेरी नाइस इंसेंटिव्स. आप जितना अच्छा सेल करोगे उतना अच्छा आपको इंसेंटिव मिलेगा अगर आपका स्टोर का टारगेट अचीव हो रहा है तो. थर्ड इज़ गोइंग टू बी जो रिटेल लाइन है ना, डेट इज़ लाइक नेवर एंडिंग, द स्काई इज़ वेरी हाई. आप जितना लर्न करना सीखोगे, जितना आप लर्निंग और आपका जो माइंडसेट का लाइक जो गोल्स वो सब है, या फिर जो डिफरेंट स्किल्स है, अगर आप वो जितना सीखोगे, इट इज़ दैट गुड फॉर यू. क्योंकि रिटेल लाइन में इनर प्लेसमेंट भी होता है और इनर वो होता है, इनर व्हाट वी कैन से, इनर हायरिंग, या फिर
अप्रेजल भी होता है कि आपने मान लो अगर एज अ सेल्स इंटर्न ज्वाइन करा है, इंटर्न के बाद आपको फुल टाइमर लेंगे। आफ्टर इट यू वुड गेट द ऑप्शन फॉर द, अगर आपने 2-3 साल कंपनी को जेन्युइनली दिया है एंड कंपनी इज अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, तो आपको वो लोग हायर पोजीशंस भी देते हैं, जैसे कि सीनियर सेल एसोसिएट या फिर टीम लीडर। एंड इफ़ यू आर रियली डूइंग वेल इन दैट तो मे बी आपको मैनेजर का पोजीशन भी दे सकते हैं। पर उसके लिए व्हाट यू नीड टू गिव इज योर बेसिकली टाइम। आप कितना टेन्योर उस कंपनी में काम कर रहे हो वो भी उसके अंदर मैटर करता है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको हर कंपनी आपको इनर प्लेसमेंट देगी, नो। आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप एक कंपनी में 2-2 3-3 साल काम करो और आपको कोई वो प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है। सो एट दैट टाइम यू आर सपोज टू स्विच, क्योंकि अगर आप एक कंपनी में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रुक जाते हो एंड कंपनी डजंट वैल्यू यू, देन यू शुड नीड टू चेंज इट, इट्स मैंडेटरी, क्योंकि फिर बात आपके ऊपर आ जाएगी। अगर सपोजिंगली मान लो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्रांड नेम की वो कौन सी थी, मेरा जो फर्स्ट या सेकेंड जॉब, दोनों जॉब में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आई वॉज वेरी ईगर इन लर्निंग स्किल्स। मैंने काफ़ी अच्छी लाइक मेरा जो ग्रेस्पिंग पावर एंड दैट इज़ वेरी स्पीड, तो मैंने बहुत जल्दी ग्रास्प कर लिया था नॉलेज को। एंड फिर हमारे पास जो और लाइक सीनियर स्टाफ थे वो भी मतलब हम लोग का दोनों थे तो सेल्स पर ही, पर हम दोनों फिर एक लेवल पर आ गए एंड वी वर लाइक, फिर अप्रेजल का टाइम आ गया एंड दे डिडंट डिड एनीथिंग वेल विथ मी। So I thought to go for a change because if you deserve it then you would only decide your values. So simply you just go ahead and opportunity बहुत सारी होती है रिटेल लाइन में। अगर एक ब्रांड के साथ नहीं जम रहा आपके साथ, you can switch to the another brand. बस मेक श्योर करना you are opting for the company owned store. We have 2 options into the store, जैसे कि मान लो I'll give you the option of, supposingly we'll not take any brand name, supposingly there is ABC कंपनी है, उसका फ्रेंचाइजी स्टोर होता है और एक खुद का कंपनी ओन स्टोर रहता है। इफ़ यू गेट द ऑप्शन एवर फॉर एवर और व्हेनेवर इन योर लाइफ, इफ़ यू एवर गेट द ऑप्शन ऑफ जॉइनिंग द कंपनी ओन स्टोर एंड फ्रेंचाइजी ओन स्टोर, ब्लाइंडली गो विद द ऑप्शंस ऑफ द कंपनी ओन स्टोर ओनली, क्योंकि कंपनी ओन स्टोर इज़ लाइक उसका डिमांड काफ़ी अच्छा रहता है। वो रेज्यूमे पे आपके काफ़ी प्रॉफिटेबली लाइक काफ़ी पॉजिटिव साइड दिखाते हैं आपके रेज्यूमे पे। एंड जो फ्रेंचाइजी ओन स्टोर है ऐसा उसको माना जाता है कि वो थोड़ा फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कंपनी ओन स्टोर में जाने के लिए, एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किचकिच भी होती है, ऐसा मैंने सुना है। बिकॉज इसके लिए मैंने कभी ज्वाइन भी नहीं करा, बट आई कैन नॉट से कि सब जगह ऐसा ही होता है, बट देर इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि फ्रेंचाइजी स्टोर पे कंपनी के भी रूल्स आपको फॉलो करने रहते हैं और उसका जो ओनर है उसका भी फॉलो करना रहता है। और फ्रेंचाइजी ओन स्टोर में आपको लीव मिलेगी, पर वो लीव विदाउट पे होगा, उसमें आपको लीव नहीं मिलेगा। डिटेल का जो दूसरा तीसरा जो साइड रहेगा पॉजिटिविटी का, कि आपको लीव्स मिल जाते हैं इजीली, वहाँ पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। एंड इफ़ यू आर द कॉलेज स्टूडेंट तो आपको काफ़ी सारा सपोर्ट रहता है लाइक कंपनीज के साइड से। मेरे साथ तो हर ब्रांड में ऐसा ही हुआ है। मेक श्योर व्हेनेवर यू गिव द इंटरव्यू, आप उनसे इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें क्लियर कर लो कि हमारे एग्जाम्स आएगा तो हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज दैट, कि आप मेरा हाफ डे करोगे, कि मेरा LWP जाएगा, कि आप मेरे को लीव प्रोवाइड करोगे। तो ये सारी अगर आप बातें पहले कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको आगे जाके उस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली मैंने ये सारी बातें मेरे इंटरव्यू में पहले क्लियर कर ली थी, तो मेरे को अभी तक तो कोई उस चीज़ में कभी प्रॉब्लम फेस भी नहीं हुई है। एंड आफ्टर दैट मेक श्योर यू आर पंक्चुअल, तो आपको कोई इशू नहीं होगा उन सब चीज़ों में। एंड कमिंग ऑन टू द नेगेटिव साइड, सबसे बड़ा जो मेरे को पर्सनली लगता है कि आपको वहाँ पे 9 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। 9 घंटे मतलब 1 घंटे का आपका ब्रेक रहता है, उसके बाद जो 8 घंटे बच रहे हैं उसमें आपको 8 घंटे कंटिन्यूसली खड़ा रहना पड़ता है। अगर आपकी फर्स्ट जॉब होती है ना, अगर आपके टीममेट्स अच्छे हैं, तो हमारे साथ ऐसा हो, जो हमारी फर्स्ट जॉब थी हम लोग आधे घंटे 1-1 घंटे में खड़े खड़े थक गए थे, मैं और मेरी बहन दोनों। तो वहाँ के जो कलीग्स होते थे वो हमें बोलते थे कि आप लोग थक गए हो तो आप अंदर जाके बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर वापस आ जाना। पर ये थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है, पर फिर हमारी एक हैबिट बन गई थी कि आपको 9 घंटे खड़े रहना। अब तो हम बैठ ही नहीं पाते 9 घंटे, तो आपको 9 घंटे खड़े रहना है। यू वुड बी लाइक ठीक है ना, खड़ा ही तो रहना है, सो ईजी। आपका जब एक बार एक चीज़ का हैबिट हो जाता है, बट आपका अगर एकदम फ्रेशर हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, बट लेटर ऑन यू कुड मैनेज इट। दूसरा जो रहता है कि आपको जो पब्लिक हॉलीडेज होता है तो उस पर आपको लीव बहुत रेयरली मिलती है, बहुत रेयरली मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यूजुअली कंपनीज डोंट प्रोवाइड लीव ऑन द पब्लिक हॉलीडे, वो इसके लिए उसका अपना एक रीज़न है यार। रिटेल लाइन में, रिटेल लाइन इज़ लाइक द शॉप, कस्टमर्स कब आते हैं जब पब्लिक हॉलीडे होता है अपने फैमिली के साथ, तो दैट इज़ द पॉइंट वेयर कंपनी कुड अर्न मोर फ्रॉम द लाइक फेस्टिवल साइड, क्योंकि हर जगह फेस्टिवल्स पे प्राइस भी बढ़ जाता है, प्लस कस्टमर्स का फुटफॉल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए पब्लिक हॉलीडे पे आपको लीव नहीं मिलती है रिटेल लाइन में। बट डिपेंड, अगर आपके पास स्टाफ रहता है वो फिर मैनेजर के ऊपर रहता है अगर उनको आपको लीव देनी है कि नहीं। मैंने तो दोनों कंपनियों में दिवाली पे मेरे को तो लीव ऑलमोस्ट मिली है। आई एम नॉट सेइंग कि कंपल्शन है, नहीं दोगे तो मैं छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके बॉन्ड पे, फिर आपका स्टाफ कैसा है। अगर स्टाफ का शॉर्टेज नहीं है तो आपको लीव्स दे देते हैं, ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती लीव देने में।
फिर वो इंटरनल जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए आपके कलीग्स के साथ। कमिंग ऑन टू द थर्ड नेगेटिव साइड इज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स होती है रिटेल लाइन में। वो तो हर जगह ही होती है, पर मैंने सिर्फ रिटेल लाइन ही ज्वाइन करी है, सो आई नो कि रिटेल लाइन में नेगेटिविटी और जो पॉलिटिक्स होते हैं वो बहुत चलता है, आपको उनसे बच के रहना पड़ेगा। एंड लुक, आपको किसी ने नहीं बोला कि आप उसका पार्ट बनो। मेरी तरह अगर जहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिक्स हो ना, लीव द कंपनी। मैंने 2 साल में 2 कंपनियां बदली है। लाइक मेरे को अभी 2.3 ईयर्स हुए रिटेल लाइन में, एंड मैंने दोनों कंपनी छोड़ दी थी। लाइक मैंने दोनों कंपनी को स्विच कर लिया था। एंड ट्रस्ट मी, आई एम वर्किंग वेरी वेल इन माई लाइन। मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है, आई हैव गुड लुक्स, आई हैव गुड पर्सनैलिटी। कंपनी आपको क्यों नहीं लेगी? इफ़ यू हैव गुड थिंग्स, कंपनी आपको फॉर श्योर लेगी, आपको सामने से भी ऑफर आएंगे। एंड इफ़ यू आर गेटिंग द ऑफर, मेरे साथ ऐसा पहले बहुत होता था, ठीक है, कि कम मैंने रिसेंटली अगर चेंज करा है, हमारे यहाँ पे ऐसा होता था कि हमारा मॉल में है तो वहाँ पे और भी ब्रांड्स होते थे, तो अगर वहाँ पे किसी की विजिट होती थी, जैसे मान लो आरएम हो गया, आरएम इज़ द रीजनल मैनेजर, अगर उनकी विजिट होती थी वो हमारे स्टोर पे विजिट करते थे। एंड हम लोगों को नहीं पता है कि कौन कस्टमर है, कौन स्टाफ है, क्योंकि काफ़ी स्टोर्स पे ऐसा होता है कि आपको कैजुअल वेयर देते हैं, ब्रांड के ही कपड़े देने होते हैं, तो यूनिफॉर्म में, तो वो पहन के आते हैं। तो मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि मेरे को बाकी स्टोर्स के आरएम ने जब अप्रोच करा है, उस टाइम पे आई वाज लाइक कि नहीं, आई वांटेड टू बी लॉयल विथ माई ब्रांड, एंड मैं लॉयल थी मेरे ब्रांड्स के लिए। जब भी मेरे को ऑफर आया मैंने हर बार रिजेक्ट करा, पर जब मेरे को स्विच करना होता था तब तक उन लोगों ने अपने दूसरे स्टाफ को हायरिंग कर लिया था, तो वो थोड़ा सा पॉइंट होता है। आप उनका नंबर ले लिया करो, इनकेस अगर आपको ज़रूरत होगी, so you would have the offer to go ahead and ask them that are you still hiring, and if they are hiring they'll for sure take you. So yeah, that was my experience into the negative side. And make sure आपको थोड़े से rules follow करने हैं। पहला, कभी भी this is my, I'm gonna add this one, this is my personal opinion which you should follow। 5-6 चीज़ें होती है रिटेल लाइन में जो आपको फॉलो करनी होती है, वरना आपका इमेज बहुत गंदा गिरेगा। पहला चीज़ इंटीग्रिटी बोलते हैं। नेवर एवर कभी भी कोई भी सामान आप प्रोडक्ट्स को है ना अपने घर नहीं ले जा सकते हो बिना किसी को इन्फॉर्म करो, ले जाना भी नहीं होता, वो चोरी में जाता है। सेकेंड चीज़ जो रहता है, आप कभी भी व्हेनेवर इन योर लाइफ आपको कभी भी कोई भी कैश में घपला नहीं करना है। अगर आपको पता है कि ये डिस्काउंट कूपन है, आप कस्टमर को दे रहे हो कस्टमर का अच्छा सोच के, पर कंपनी वोंट केयर अबाउट दैट। आपने वो कूपन लिया है विदाउट एनी अप्रूवल, अगर आप विदाउट अप्रूवल कुछ भी करोगे, कंपनी वुड फायर यू अगर उनको पता चलेगा। दे वोंट केयर कि आपने कस्टमर के लिए किया है या उस दिन आपका सेल नहीं था, ये वो करके, नो, कंपनी वोंट केयर। मेक श्योर आप कभी भी कुछ भी करो, आपकी इंटीग्रिटी कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए। आपको कभी इंटीग्रिटी में नहीं फंसना, वो किसी भी कंपनी में हो, कंपनी ओन्ड हो, फ्रेंचाइजी हो, और अगर आप फंस जाते हो कंपनी वो डायरेक्टली ब्लैकलिस्ट यू। सो मेक श्योर यू अवॉइड गोइंग इन टू द इंटीग्रिटी इशूज़। आपकी जो इज्जत होती है ना वो पूरी ख़राब हो जाती है। सेकेंड थिंग इट इज़ यू शुड बी पंक्चुअल। आई नो कभी कभी हम ही नहीं होता है, बट इट्स ओके अगर आपका लाइक स्टोर में अच्छा चल रहा है, बट ट्राई करो कि आप पंक्चुअल हो, आप स्टोर पर टाइम से जाओ। 1-2 दिन इट्स ओके, पर डेली अगर आप लेट जा रहे हो तो भी इशू रहता है। लंच टाइम अगर आप ज़्यादा लोगे, डेट इज़ ऑल्सो द इशू। आई नो बहुत कॉमन सी चीज़ है, पर होता है, ये हर जगह होता है। 1-2 दिन के लिए इट्स ओके, पर डेली होगा, नोबडी वुड अलाउड यू, क्योंकि सब लोग को अपना काम अच्छे से करना है। एंड काफ़ी सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि आप जहाँ जॉब करो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनको SLP बोलते हैं। हमारे साथ ऐसा था, तो जब मैं रिलायंस में काम कर रहा था, दे वी यूज्ड टू हैव SLP। हम जाते तो हमारा टाइम चेक करते थे, हमने टाइम से लिखा है कि नहीं। हम ब्रेक पे जाते तो हमारा टाइम लिखते थे कि हमने टाइम से लिखा है कि नहीं। फिर हम वॉशरूम जाते थे तब भी हमें टाइम लिखना होता था कि हमने 1-2 मिनट ऊपर नीचे तो नहीं करा है। ऑल दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। कभी इन सब चीज़ों में मत फंसना। वो जो बोल रहे हैं दे आर डूइंग देयर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, उस टाइम पर मेरे को भी ये समझ नहीं थी, तो मैं उनसे बैठ जाती थी कि क्यों आप हमें ऐसा बोल रही है, बोल रहे, बट मेजॉरिटी इज दैट दे आर डूइंग देयर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क। आप लोगों को अपना काम अच्छे से करना है। आपको कोई कुछ नहीं बोले कि आप वॉशरूम में आधा घंटा बैठ के आओ, 1 घंटा बैठ के आओ, तो वॉशरूम नेचुरल प्रोसेस होती है, तो ठीक है ना, जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम नहीं, कोई चीज़ का फर्स्ट ग्रेड करने का कोई मतलब नहीं होता है। So yeah, those were the positive and the negative sides of the retail, and I would suggest you why you should not go ahead into the corporate line. Corporate line इसके लिए देखो, मेरा ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं। मेरे को रिटेल लाइन बहुत जल्दी मिल गई थी। लाइक आई गॉट द ऑफर फ्रॉम द रिटेल लाइन। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो गया रिटेल लाइन में। आई नो व्हाट आर द स्किल्स आई यूज्ड ओवर, या कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करना होता है, वो सारी चीज़ें मुझे पता है। इसलिए आई डोंट वांट टू जॉइन कॉर्पोरेट। इवन यू नो, मैंने एक बार ना, दिस इज माई पर्सनल स्टोरी, आई डोंट नो वेदर यू वुड रिलेट और नॉट। मैंने जो मेरा जो सेकेंड जॉब था, मेरे को उधर स्विच करना था एंड आई वांटेड टू चेंज। मैंने क्या किया था, मैंने रिज़ाइन डाल दिया एंड आई डोंट हैव द ऑफर लेटर फ्रॉम अनदर ब्रांड। मुझे अपने ऊपर खुद के ऊपर इतना भरोसा था कि आई वुड डेफिनेटली गेट द ऑफर। मैं 30 दिन के अंदर मेरी दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगी, ठीक है।
सो एट दैट टाइम आई वांटेड टू जॉइन कॉर्पोरेट सो बैडली. मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, मेरा ऑलमोस्ट दोनों जगह हो गया था. मेरे को दूसरी जगह से ऑफर लेटर भी आ गया था एंड दे वर एग्रीड ऑन माई टर्म्स कि मेरे को एग्जाम में लीव मिल जाएगा. दे वुड बी गिविंग, मैंने जितनी सैलरी मांगी उतनी सैलरी देंगे, मेरा नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा, मेरे को एक्सेप्ट कर लेंगे. तो उसमें इशू क्या हो गया, मैंने उनको रिप्लाई करा उनके कंफर्मेशन मेल पे 24 घंटे के बाद एंड दे वर लाइक ओके यू हैव रिप्लाइड, ऑल डन, ऑल सेट. तो मेरी ज्वाइनिंग थी वहाँ पे 5 जुलाई को. ठीक है, मेरे को 15 जून को बोलते हैं वो लोग कि मेरे को ऑफिशियली नहीं बोलते वो लोग, मेरे को व्हाट्सएप करते हैं कि हाय नेहा वी आर फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू नेम दैम. फिर उसके बाद उन लोगों ने मेरे को बोला कि वी हैव हायर्ड समवन एल्स, क्योंकि जो हमारे बॉस थे दे आर सेइंग कि काफ़ी ज़्यादा लंबा नोटिस पीरियड हो जाएगा, सो वी कांट कंटिन्यू विद दैट. फिर मैं चढ़ गई उनके ऊपर, हाउ कैन यू डू दिस, आई हैव द ऑफर लेटर, आई वुड गो लीगल एंड ऑल. तो बोलते ओ यू वुड गो लीगल, मतलब आई वुड गो लीगल. तो उन लोगों ने मेरे को फटाफट से मेल डाला. उस मेल के अंदर उन लोगों ने लिख रखा था कि दिस इज़ फ्रॉम द कंपनी साइड ओनली एंड गूगल पे भी ऐसा मेंशन है कि अगर आप 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई नहीं करते तो जो ऑफर लेटर होता है कंपनी को रिजेक्ट इट एनी टाइम. फिर मैंने जाने दिया एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट नहीं करा बिकॉज जो उस कंपनी के HR था दैट ही वॉज मेल, ही सेड वी रियली लाइक यू. एंड उसके बाद मैंने बोला व्हाट, देन दे वर सेइंग इज वी रियली लाइक द प्रोफाइल. उन लोगों ने उस मैसेज को इतनी जल्दी एडिट करा ना, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया एंड एडिटेड. ठीक है भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड आई रियली बिलीव दैट. उसके बाद जो मेरे को ऑफर है दैट इज़ वे टू गुड एंड आई लव दिस कंपनी, दिस इज़ वेरी नाइस फॉर मी. एंड कमिंग ऑन टू वर्ड पॉजिटिव साइड हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया एंड आई डोंट वांट टू जॉइन. देखो कॉर्पोरेट लाइन में आपको सुबह सुबह जाना पड़ता है जॉब पे एंड मेरा कॉलेज रहता है सुबह सुबह का, दैट्स व्हाई आई डोंट प्रेफर कॉर्पोरेट लाइन. एंड आफ्टर दैट व्हाट एल्स, आपको ना कॉर्पोरेट लाइन में टाइमिंग का ही मेरे को एक इशू लगता है एंड मेरे को नहीं लगता कि वो लोग इतने कॉपरेटिव होते, क्योंकि मैंने जो दूसरी जगह इंटरव्यू दिया था उन्होंने मेरे को मुंह पे ना बोल देते कि आपको एग्जाम्स के लिए कुछ भी मैनेजेबल हेल्प नहीं मिलेगी. सो रिटेल लाइन इज़ वेरी कॉपरेटिव कंपेयर टू द कॉर्पोरेट लाइन. कॉर्पोरेट लाइन इज़ नॉट एट ऑल कॉपरेटिंग. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का. ओके, द नेक्स्ट पार्ट विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल इज रिटेल लाइन में आपका जो मेन काम होता है दैट इज कस्टमर इंटरेक्शन. एंड सिर्फ आपको कंपनी कस्टमर इंटरेक्शन के लिए हायर नहीं करती, द मेन पार्ट इज सेल्स. आपको सेल्स करना होता है. जो सेल्स का पार्ट रहता है उसके लिए मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ. फर्स्ट जो मेरा कंपनी था उधर मेरे को सेल्स का इतना आइडिया नहीं था. देयर आई वाज हायर्ड एज अ प्लेपर, तो वहाँ पे प्ले एरिया होता था, दे यूज्ड टू वर्क एंड वहाँ पे जो मेरा मेन काम था दैट इज दे वुड बी गिविंग मी द लीड्स. मेरे को उस लीड्स पे कॉल करके बर्थडे पार्टी के लिए पिच करना है एंड आई जस्ट लव दैट. वो मेरा फर्स्ट जो जॉब था ना, आई रियली लव दैट एंड आई समटाइम्स मिस दैट. आपको वो सारी चीज़ें बहुत याद आएगी बट आपको नेगेटिव चीज़ें भी याद रखनी, आपको वो सारी चीज़ें भूलनी नहीं होती है, तो वरना आप वापस उधर जाओगे. तो उसके बाद जो वहाँ पे था वहाँ पे आई यूज टू कॉल द कस्टमर्स की वी आर हैविंग द बर्थडे पार्टी. आपको अगर होस्ट कराना हो तो आप करवा सकते हो. देन माई वर्क वॉज टू लुक ऑन टू द बर्थडे पार्टी का जो प्रॉपर फ्लू है वो होना चाहिए. आई यूज टू डू द होस्टिंग एंड ऑल. वो मेरा फर्स्ट जॉब था, तो वहाँ पे कभी सेल्स का पार्ट आया ही नहीं. बट व्हेन आई वांटेड टू स्विच, मेरे को ऑफर आया एंड दैट वाज अ वेरी नाइस ऑफर फॉर मी. उसके बाद वो मेरे को ऑफर आया कैसे था पता है, मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड करा था कि वांटेड टू स्विच वेरी बैडली और वेरी अर्जेंटली. तो हम दोनों ने स्विच करने के लिए हमने क्या किया, पूरे मॉल में मैं और मेरी बहन घूम रहे हैं, डू यू हैव एनी वैकेंसी, डू यू हैव एनी वैकेंसी. तो हम दोनों ने ऐसे ऐसे पूरे मॉल में पूछा. वी गॉट लाइक 3 to 4 फ्रेंड्स ने हमें बोला कि ठीक है एंड यू हैव टू शेयर अस योर रिज्यूमे एंड योर कैजुअल फोटो. whenever you are applying for the retail job. मेरे साथ जब ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे से कैजुअल फोटो मांगी थी, आई वॉज ऑल्सो हेजिटेटिंग. तो मैंने मेरे एक्स कलीग से पूछा था कि ऐसा क्या होता है लाइक फ़ोटोज़ की शेयर कर रहे. तो उन्होंने बोला था कि जो अपैरल ब्रांड्स होते हैं ना, दे वॉन्टेड टू टेक योर फोटो. उनको आपका 2-3 कैजुअल फोटोज़ आपको शेयर करना रहता है ताकि वो अपने आगे HR को और जो भी RMs हेड होते हैं उनको भेज सकें. एंड उसके बाद आपका अप्रूवल जैसे ही आ जाता है फोटोज़ पे एंड देन या फिर आपका वापस एक और राउंड इंटरव्यू होता है एंड देन यू आर सेलेक्टेड. बूम. तो फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरा ऑफर है एंड वी रियली लव द ऑफर. हम लोगों ने फटाफट से वो ऑफर ग्रैब कर लिया. तो वो मेरे को मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो की वजह से मिला था. मैंने दूसरी ब्रांड के लिए करा था पर उस टाइम पे उनके यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी, तो उन्होंने ही मेरे को दूसरी कंपनी में रिफ़र करा था. सो रेफरेंस काफ़ी मैटर करता है बट इतना भी मैटर नहीं करता है. यू कैन डू वन थिंग. अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है ना, आप गूगल करो. सपोजिंगली आप मान लो पैलेडियम मॉल, ठीक है, पैलेडियम मॉल में आपने 3-4 स्टोर देखे जैसे कि पैरामोडा, जैक एंड जोन्स, मैंगो, ओनली, सोल स्टोर, हैंडीज. आपने ये सारे स्टोर देखे, ठीक है. उसके अंदर आप गूगल जाके उनके नंबर को सर्च करो, उस नंबर पे कॉल करो दैट आर यू हायरिंग.
दे माइट से येस, दे माइट से नो, कोई कोई रूडली बात करेगा, कोई कोई ना बोल देगा, कोई कोई बोलेगा नंबर कहाँ से मिला, बट ट्रस्ट में दिस रियली हेल्प्स, मैंने भी ऐसा करा था। तो फिर दे सेड यस वी हैव द वैकेंसी एंड देन बूम यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू पहले अपना इंट्रोडक्शन वो सब क्लियर, आई विल बी मेकिंग सेपरेट पार्ट फॉर द इंटरव्यू, नॉट दिस वन, दिस इज जस्ट माई personal experience and all about the retail job what I felt and yeah that's all. ओके तो जो मेरा सेल्स के रिलेटेड था, जैसे मैंने हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा, जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ पे हमारा फर्स्ट डे और सेकंड डे जो था ना, फर्स्ट डे वॉज द ओपनिंग डे और मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है एक टाइम पे एकदम से, एंड वीकेंड के दिन तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, यू कैन नॉट थिंक टू गो आउट एंड फॉर द वॉशरूम, इतना भी टाइम नहीं रहता, बहुत रश रहता है मॉल में। तो फर्स्ट डे था, मैं तो इतनी कंफ्यूज और एकदम ब्लैंक, ऐसे हम लोगों का पूरा प्रॉपर मेकअप है, वहाँ पे कैजुअल अटायर था, तो उस दिन मैंने ड्रेस पहन के रखी थी एंड आई वॉज सो कन्फ्यूज कि करना क्या है, मुझे बोलना क्या है, किसी को क्या बोलना है। ऐसे हम लोग सोचते थे कि इंडिविजुअली एक कस्टमर को अटेंड करेंगे, आएंगे सामने से हमारे पास, बट नो, आपको सामने से कस्टमर के पास जाना है, तो ये सपोज टू से देम हाय, कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे कि हाय आप मेरे को ये बता दो, कस्टमर्स को पता भी नहीं होगा कि आप स्टाफ हो अनलेस एंड अनटिल यू आर वेयरिंग योर आईडी कार्ड। नहीं तो मॉल में तो आप सबको ये लगेगा कि आप भी कस्टमर हो, कस्टमर को भी लगेगा आप भी कस्टमर हो। इट हैपेंस विद अस ओनली, हम लोग कभी कभी ऐसे करते भी थे व्हेन वी वर वेरी टायर्ड ना। What we used to do is we removed our ID card and we used to just talk. That's just for the fun part only. That was not, हम लोगों को पता होता था अपनी लिमिट्स की कब क्या करना है, हम लोग का ऐसा कभी कंप्लेन नहीं है। यू गाइज डोंट ट्राई इट, वरना बहुत गंदा कंप्लेन में जाओगे आप लोग। एंड मेक श्योर कि आपको ना कभी भी गूगल पे नेगेटिव रिव्यू ना है, वरना आप मतलब कंपनी कोई कंपनी आपको बोलेगी, कोई नहीं बोलेगी, बट क्यों ऐसे गलत काम करने की आपको कस्टमर गूगल पे गंदा रिव्यू डाले आपके नेम के साथ। मैंने ट्रस्ट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक काम करा है ना, मेरा हर एक में लाइक Neha, she assisted us. She was very helpful. She is so great and all. She is like very helpful. ये वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। एंड पता है अगर मेरे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन उधर 10 कस्टमर्स ने मेरा डाल रखा है एंड उसके बाद जो 11th या 12th कस्टमर्स होते हैं ना, तो बोला यू आर नेहा राइट, मैंने आपको गूगल पे रिव्यू पढ़ा था, उसके बाद में यहाँ पर आया एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। ये सारे जो मोमेंट्स होते हैं दोज आर रियली हैप्पी। एंड आपको वेरियस काइंड ऑफ कस्टमर्स मिलेंगे रिटेल लाइन में। सपोजिंगली मैं एंट्रेंस पे रहती थी, हमारे यहाँ ऐसा होता था टर्न बाय टर्न सबको एंट्रेंस पे रहना होता था, एक एक 2-2 घंटे के लिए, ठीक है। अगर मैं एंट्रेंस पे हूँ, मैंने बोला हाय सर, हाय मैम, कस्टमर भी लाइक सेकेंड कस्टमर हाय मैम, हाय सर, हाय, उसके बाद हाय मैम, हाय सर, थर्ड कस्टमर हाय हाउ आर यू डूइंग एंड ऑल। तो आपको ऐसा अच्छा लगता है। देखो हर एक टाइप के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कभी कभी आप उनको पूछोगे भी ना हाय मैम, हाय सर, दे वुड इग्नोर यू कि आपने कुछ बोला ही नहीं, उसके बाद वो सामने से आके आपकी हेल्प भी मांगते हैं अगर उनको चाहिए होता है तो। एंड अगर आप सामने से जाते हो दे वुड अगेन इग्नोर यू, बट इट्स ओके ना, कस्टमर एटीट्यूड तो दिखाना होता है सबको अपना। कोई शो ऑफ भी करने वाले होते हैं, पता है आपको, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब दैट डजंट मेक सेंस राइट। अभी तो उसको पता कि मतलब नहीं है, मतलब ऐसा होता है कस्टमर्स काफ़ी टाइम शो ऑफ भी करते हैं, काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है दे वुड फील द हैवी बैग कम्प्लीटली एंड वो ट्रायल रूम में जाने के बाद कुछ भी नहीं लेंगे एंड दे वुड जस्ट क्लिक द फोटो एंड दे वुड जस्ट लीव इट। ऐसा भी होता है। तो उस टाइम पे आपको लगेगा शिट यार मेरी पूरी मेहनत बर्बाद होगी, मैंने गलत कस्टमर इन्वेस्ट कर दिया। नो, हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है अपने लाइफ में। सो यार सेम में हमारे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है, बट ट्रस्ट मी इन केस whenever you get the offer you should accept it. Okay, now comes the main question. How did I convince my family that I wanted to join the retail line? I know girls के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी फैमिली को कन्विंस करना। हमारे साथ क्या हुआ था, मेरे को और मेरी बहन को, हम दोनों को जॉब करनी थी अहमदाबाद में आते ही। हम दोनों ने फर्स्ट डे क्या किया था, हम लोग फर्स्ट डे तो नहीं, हमारे अहमदाबाद में सेकंड डे था। मेरे भाई हम लोगों को फर्स्ट डे डीमार्ट लेके गया था राशन दिलाने के लिए, क्योंकि हम लोग नॉन फूड पीजी में रह रहे थे। तो हम लोगों को तो रास्ता पता चल गया डीमार्ट कैसे जाना है। उसके बाद डे थर्ड पे अहमदाबाद के हम दोनों, मैं और मेरी बहन भागे डीमार्ट, क्योंकि हमने वहाँ पे एक पोस्टर देखा था कि डीमार्ट इज हायरिंग। तो वहाँ पे हम लोग गए। उस टाइम में मेरे को नहीं पता था कि इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोलने होता है कि शी इज़ माई सिस्टर एंड ऑल। तो मैं तो चौड़ चौड़ में बोल रही थी हाय यार शी इज़ माई सिस्टर, वी बोथ आर लिविंग टुगेदर एंड हम लोग कॉलेज भी साथ में करा। एंड दे से व्हाट यू वोंट बी एबल टू वर्क ओवर हियर। आई वाज लाइक व्हाई। तो बोलते कि आप दोनों का ब्लड रिलेशन आपको साथ में नहीं रखेंगे ये वो करके, तो दे रिजेक्टेड अस। तो फिर मैंने हमारे कलीग्स को बताया, मतलब हमारे जो पीजी मेट्स थे उनको बताया। तो बोलते दिस इज़ द वेरी बेसिक यार, ये आपको नहीं बताना होता। तो मेरे को नहीं पता था। फिर मैं गूगल करती हूँ इज इट ट्रू कि आप इंटरव्यू में नहीं बता सकते गूगल से। येस, बहुत सारी कंपनी आपको ब्लड रिलेशन में ली लेती है, बट रिटेल लाइन इज़ नॉट लाइक दैट। आपका ब्लड रिलेशन अलाउड रहता है ऑलमोस्ट कंपनी में। मैंने और मेरी बहन ने 2-3 कंपनी में काम करा और तीनों में हमने साथ में ही काम करा और अपफ्रंटली बोल के करा। फर्स्ट कंपनी में तो हमने अपफ्रंटली बोल दिया था कि लाइक वी आर कजिन्स, तो वो हो गया था ओके। सेकेंड कंपनी में वी
played the company. We said we are the very close best friends from our childhood only. हम लोगों ने हमारे नर्सरी से हम लोग साथ में हैं, कॉलेज भी हम लोग साथ में करे, तो दे वॉट लाइक ओके कलीग है. सो इट वर्क फॉर अस उस टाइम पे. फिर बट अब हम लोग बोल ही देते हैं क्योंकि प्रॉब्लम फिर होती है लीव्स के टाइम पे, साथ में लीव नहीं मिलती तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. मेरे सेकंड कंपनी में ऐसे इशू हुआ था. मेरे को मेरी बहन को दोनों को घर जाना था और हमें चाहिए थी लीव. उन लोगों ने बोला कि आप मेल डाल दो. मेल डालती हमारे आरएम का मेल आया कि दोनों में से किसको लीव लेना है, व्हाट इज द रीजन, सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है. उस टाइम पे उनको पता चला कि वी आर द सिस्टर्स. हमारा जो प्लान था वो वहाँ पे खुल गया था. बट इट्स ओके, आपको पहले उनको बता देना होता है, कोई इशू नहीं होता है ऐसे डिटेल लाइन में. हाँ, तो हमने हमारे पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा था, व्हाट वी डिड, हमारा डीमार्ट का हो गया था. उसके बाद मेरी और मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वी वर इनटू द फीवर. तो मेरे को कॉल आया कि आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है. मैंने बोलते ठीक है, और हम दोनों दवाई लेके सो गए थे, हम दोनों जा ही नहीं पाए. उसके अगले दिन उनका वापस से कॉल आया कि आप इंटरव्यू के लिए नहीं गए, आप ऐसे करोगे तो आपको रिटेल लाइन ब्लॉक कर देगी ये वो. तो हम दोनों ने सोचा कि ठीक है चलो इंटरव्यू तो दे देते एक बार. तो हम दोनों फिर गए और आई वॉज वेयरिंग कुर्ती एंड शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट, ऐसे कुछ हम लोगों ने पहना था. एंड हम लोग गए. हम लोगों को तो पता नहीं था उस टाइम में, मैंने फर्स्ट टाइम मॉल देखा था लिटरली, तो वो मॉल काफ़ी बढ़िया था. हम लोगों ने हमें वेटिंग एरिया में बैठाया था. दे टुक आवर इंटरव्यू एंड ऑल वेंट वेरी स्मूथ. आपको सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देना है एंड मेक श्योर आप जिस भी ब्रांड के लिए जा रहे हो आपको उस ब्रांड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी मैंडेटरी. फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया था. हमने हमारे घर पे ये बात तब भी नहीं बताई थी जब हम लोगों ने इंटरव्यू दिया था. जब हम लोगों को कॉल आया था इंटरव्यू देकर आ गए था, हमने ये बात तब भी नहीं बताई थी. जिस दिन हमारे एग्जाम्स खत्म हुए उस दिन हमें हमारा फाइनली फर्स्ट ऑफर लेटर मिलता है. एंड वी वर लाइक बूम, वी गॉट अवर ऑफर लेटर. हम लोगों ने वो भी हमारे ग्रुप में डाला. फिर मेरे भाई का कॉल आता है कि ये क्या है, तुम लोगों को ना बोला है ना जॉब के लिए, बट वी वांटेड टू डू इट सो वी विल डू इट. तो हम लोगों ने बोला कि देखो भाई, तो मेरे भाई बोलते हैं इज़ इट सेफ. तो मैंने बोला हाँ सेफ है, सब लोग कलीग्स है वहाँ पे. एंड पहले हमें लगता था कि हमारे कॉलेज मॉर्निंग में था, 11 बजे हमारा कॉलेज खत्म, पूरे दिन क्या करें घर पे. तो फिर उसके बाद हम लोगों को फाइनली जॉब मिल गई थी. हम लोगों ने हमारे घर वालों को बोल दिया कि यू गाइज नीड टू ट्रस्ट अस, हम दो हैं, हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे. मेरे को कोई कुछ करेगा तो वो मार देगी, उसको कुछ करेगा तो हम मार देंगे. तो मतलब हम लोग एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे. एंड मेरी मम्मी को था कि वहाँ पे काम क्या है. तो हम लोगों ने उनको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ नहीं है, लोग आएंगे और जाएंगे, बस हमें देखने की कोई कुछ चोरी करके ना लेके चला जाए. पहले हम लोगों ने ये बोला था, पर धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स को सब समझ में आ गया. हमारे पेरेंट्स को हमने बताया कि कस्टमर्स आते हैं, हमें उनसे बात करनी होती है, उनको लाइक हमें सेल्स करना होता है ये वो. एंड मेरे पेरेंट्स अब काफ़ी ओपन अप है इस जॉब के लिए. एंड दे नो कि क्या है अब मार्केट में एंड इट नीड्स टू बी राइट. आप एक चीज़ को लेकर स्टक नहीं हो सकते हो. एंड मेरी मम्मी तो कभी कभी बोलते भी हैं क्या पढ़ाया था, क्या कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी दिस लाइन इज़ रियली वर्थी. एंड मेरे पेरेंट्स अब हैप्पी है जो भी हम लोग हमारी लाइफ में कर रहे हैं. आपको अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, जस्ट आस्क देम यू नीड टू ट्रस्ट अस दिस टाइम एंड विल नॉट मेक यू लेट डाउन एंड ऑल थिंग्स वुड वर्क इन योर फेवर. अगर आपकी नीयत साफ है ना तो सब अच्छा रहता है. एंड हमारी नीयत उस टाइम पे यही थी कि यार हम लोग का कॉलेज का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम लोगों को ना हमारे पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनना है, ये वो करके वी वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट. ये जो इंडिपेंडेंट वाली चूल थी ना, उसकी वजह से वी got our first job, we got our second job, and right now we are on my third job. And I'm really very happy and I'm being very proud on myself. And in case if you ever get the offer to join the company, don't leave it. No matter what, आपका सब कुछ मैनेज हो जाएगा. Okay. Now coming on to the last topic, which is how did I manage my job plus my exams. So how did I manage was like हमारे जो एग्ज़ाम्स रहते थे वो मॉर्निंग में हो जाते थे. जैसे हमारे कॉलेज का टाइम था 7 to 11. रिटेल लाइन में यू हैव द ऑप्शन ऑफ दिस शिफ्ट, विच शिफ्ट यू वांट. कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता था. कॉर्पोरेट में यू हैव द फिक्स कि आपको 10 to 7 जाना है, 9 to 5 जाना है. XYZ जो भी शिफ्ट टाइमिंग रहता है वो मॉर्निंग टू इवनिंग रहता है, वहाँ पे 9 आवर्स का रहता है. रिटेल लाइन में ऐसा होता है कि आपके पास 3 शिफ्ट का ऑप्शन रहता है. फर्स्ट वन इज द मॉर्निंग रहता है 10 to 7. सेकेंड वन इज द मिड शिफ्ट विच वी नोन एज लाइक 12 to 9 और 11 to 8. थर्ड वन इज द 1:30 to 10:30, 1 to 10 और 2 to 11. ये सारी शिफ्ट्स रहती हैं. ये सारी बातें हम लोगों ने इंटरव्यू में ले कर ली थी कि हमारे कॉलेज रहेगा, यू नीड टू हेल्प अस. एंड लकीली बहुत जगह बहुत रेयरली ऐसा होता है कि गर्ल्स सामने से बोलते हैं कि आई वांटेड टू डू द क्लोजिंग शिफ्ट. तो कंपनीज वर वेरी हैप्पी कि ठीक है फाइन, वी आर गेटिंग लाइक न्यू टीम हु इज़ लाइक हैप्पी टू वर्क इन टू द क्लोजिंग शिफ्ट. ये सारी बातें हमने हमारी तीनों कंपनी में बहुत पहले क्लियर कर दी थी कि विल बी वर्किंग फॉर द क्लोजिंग शिफ्ट ओनली. इन केस अगर कभी कुछ एमरजेंसी होती है वी आर ओपन फॉर द मॉर्निंग शिफ्ट ओनली, पर हम डेली नहीं कर सकते. सो हमने हमारी फर्स्ट जॉब में ऐसा करना था, 11 बजे हमारा कॉलेज खत्म होता था, तो हमने वहाँ पे ली थी 12 to 9 वाली. आधे घंटे में हम लोग हमारे स्टोर पहुँच जाते थे ऑटो से. फिर उसके बाद वी यूज टू गो एंड चेंज आर यूनिफॉर्म. फिर हम लोग हमारी ग्रूमिंग करते थे एंड वी आर गोइंग टू द फ्लोर.
फिर रात को 9 बजे हम लोग वहाँ से निकल जाते थे, घर पे जाते थे, खाना बनाते थे एंड फिर रात को हम लोग सो जाते थे। फिर सुबह नेक्स्ट डे कॉलेज के लिए वापस उठना होता था, वो सब होता था। एंड फर्स्ट जॉब में हम लोगों का बात हुआ था कि दे वुड बी प्रोवाइडिंग अस लीव, बट फिर हम लोगों को लीव की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम लोग के पास टाइम हो जाता है। देखो आपका हर टाइम कस्टमर नहीं रहते स्टोर पे, हाफ ऑफ द डे कस्टमर्स आएंगे, हाफ ऑफ द डे नहीं आएंगे। एंड एक टाइम होता है जो पीक टाइम होता है ना, इट इज़ द इवनिंग टाइम। 4 to 8 PM में आपका बहुत हैवी रश होगा, 9 में धीरे धीरे कस्टमर्स का फ्लो एकदम लो हो जाएगा। तो जब फ्लो लो होता है ना, आपको बोल देंगे आपके पास अगर कुछ काम नहीं है, आपका फ्लोर सेट है, VM इज़ डन, सब कुछ प्रॉपर है, यू गाइस कैन गो एंड स्टडी। हमारे साथ फर्स्ट जॉब में ऐसा हुआ, तो हम लोगों ने वो कर लिया, तो हमें वहाँ पे कोई इशू नहीं आया। सेकेंड जॉब में हमारी जो शिफ्ट टाइमिंग थी दैट वॉज 2 to 11 एंड वी रियली लव दैट। हम लोग पूरे दोपहर सोते थे एंड फिर हम लोग स्टोर पे जाते थे 2 बजे एंड वहाँ पे हमने अप्रूवल भी लेके रखा था कि हमारा कॉलेज है तो 10 to 15 मिनट्स हमारा डिले रहेगा। ये वाला प्रॉब्लम हमें हमारी फर्स्ट जॉब में हुआ था। स्टार्टिंग में तो 6-7 महीने दे वर नॉट हैविंग एनी इशू, पर धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम होने लग गया था कि हमारे 10 to 15 मिनट्स का डिले होता था। एंड ऑफकोर्स आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो, अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आपके कलीग्स को कुछ कलीग्स को नहीं अच्छा लगता होगा, तो हमारी कंप्लेन जाती थी कि वो लोग डेली डेली लेट आते हैं ये वो। तो वहाँ पे हमारा अप्रूवल नहीं था, तो हम लोगों ने तभी डिसाइड किया था हम जो हमारी नेक्स्ट जॉब पे जाएंगे विल मेक श्योर कि वी हैव दैट अप्रूवल कि अगर हम लेट जाएं तो कोई भी हमें कुछ ना बोले। तो वो था। फिर उसके बाद सेकेंड जॉब पे दे एग्रीड वी वोंट माइंड इफ यू वुड कम 10 to 15 मिनट्स लेट एंड लकीली आई हैड दैट रिकॉर्डिंग। तो मेरे को जब हमारे मैनेजर कुछ बोलते थे ना वाई यू लेट, तो मैं उन्हें बोलती थी कि मेरा अप्रूवल है। तो वो कौन सा अप्रूवल है हमें भी बताओ। तो एक दिन आया वो, मैं बहुत मतलब 10 मिनट ही, मेरे को डॉट 10 मिनट लेट हुआ था, 15 मिनट का मेरा अप्रूवल था। मैं गई, मैंने लो सर सुन लो। एंड उस टाइम पे प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो हमारे सारे कलीग्स थे ना, ब्रीफिंग हो रही थी जब सब टीम के साथ जो डिस्कशन होता है स्टोर, अगर आपका 2 बजे आपकी सारी शिफ्ट आ जाती है उसके बाद स्टोर डिस्कशन होता है, उसको ब्रीफिंग बोलते हैं। उस टाइम पे आपका मैनेजर सब टीम को लाइक उनके टास्क बता रहा होता है कि आज आपको ये करना है, सेल्स का टारगेट, वो सारी डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन में सर पॉइंट आउट कर रहे थे स्टाफ को, आप लेट हो ऐसे XYZ को। तो सब लोगों ने बोला शी इज ऑल्सो कमिंग लेट, यू आर नॉट सेइंग हर एनीथिंग, ये वो करके। तो उस टाइम पे ऑन द हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट आई सेड आई वॉन्ट यू ऑल टू लिसन दिस। सबको तब मैंने पहली बार सुनाया था कि yes I do have the approval from the RM only। एंड जो मेरा सेकेंड कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ था डेट वॉज लाइक उस टाइम मेरे को जो प्रायोरिटी मिली थी मेरे को और मेरी बहन को, क्योंकि जो हमारा सिलेक्शन हुआ था डेट वॉज फ्रॉम द हायर अथॉरिटी। एंड हायर अथॉरिटी से अगर आपका वो सिलेक्शन होता है ना तो आपको बहुत प्रायोरिटी मिलती है। जैसे कि हम लोग गए थे फर्स्ट डे, हम लोग का इंटरव्यू क्लियर हो गया था एंड हमारा पहले डे पे ही हायर अथॉरिटी के थ्रू हम लोग का रेफरेंस था, तो हमारा बहुत ईजिली हो गया था। नेक्स्ट डे HR के साथ कॉल था और वो फिजिकल था, लाइक फेस टू फेस था। तो हम लोग HR के लिए गए तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, HR ने बोला यू नीड टू वेट। फिर वहाँ से कॉल आया, हमने बोला कि दे आर आस्किंग अस टू वेट। उस टाइम पे हमारी जॉब पे जाना था पहले वाली पे, क्योंकि हमने तब रिजाइन नहीं डाला था। फिर उसके बाद वी गॉट द, फिर HR बोलती ओके यू गाइस कैन कम। तो फिर हम लोग का वहाँ पे वो हो गया था एंड इट मेक्स यू फील हैप्पी राइट, अगर आपका प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ होता है तो। एंड द मेन पार्ट इज वेन एवर यू आर लिविंग योर जॉब मेक श्योर यू कंप्लीट योर नोटिस पीरियड, स्पेशली विद द एस्टैब्लिश्ड बैंक। जैसे कि मेरा रिलायंस था, जब मैंने मेरी फर्स्ट जॉब को छोड़ा आई डिडंट सर्व माई नोटिस पीरियड, क्योंकि मेरे माथे पर लाइक व्हाट इज द मैंडेटरी थिंग फॉर मी इज द पीस दैट वी हैव इन आवर हेड। मेरे को मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मेरे को कभी भी ऐसा लगेगा ना कि मेरा पीस खराब हो रहा है, 1-2 दिन का इट्स ओके, थोड़े बहुत झगड़े तो इट्स ओके, बट जैसे ही आपको लगे इट्स नॉट वर्किंग, इट्स स्ट्रेसिंग फॉर यू, नो वरीज यू कैन लीव द कंपनी। मैंने भी यही करा। मेरे जब बहुत हो गया था कि नो यार अब हो गया, अब मेरी इज्जत पे बात आ रही है, अगर अब मैं इधर रहूँगी तो बिना बात के झगड़े, आई डोंट लाइक ऑल दोज थिंग्स, ड्रामे वो सब मेरे को बिना बात के नहीं पसंद। अगर मैं गलत हूँ आई वुड बी रेडी टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक, अगर मैं गलत नहीं तो आप मेरे को गलत नहीं बोल सकते हो राइट। सबका फिर एक वो होता ही है। तो वो मेरे प्रिंसिपल्स थे खुद के कि आई डोंट वांट टू वर्क विद दैम। तो उन लोगों ने बोला यू हैव टू सर्व योर नोटिस पीरियड। आई वाज लाइक ओके। कंपनी ने बोला ओके, सामने दोनों साइड से आए कि ओके यू कैन सर्व योर नोटिस पीरियड। पर फिर सामने वाली कंपनी ने बोला कि वी हैव सम नीड्स की, क्योंकि उनको ओपनिंग करनी थी जल्दी, तो उन्होंने बोला है। तो मैंने बोला ठीक है आई वुड कम एंड ज्वाइन। क्यों? क्योंकि अगर मैं वहाँ पे नोटिस पीरियड भी करूँगी मेरी सैलरी होल्ड पे जाएगी 45 डेज के लिए, दैट डजंट मेक सेंस। अगर मैं उधर जाऊँगी, उन्होंने बोला कि विल स्टार्ट योर सैलरी फ्रॉम द डे यू वुड ज्वाइन, मेरे को तो 1 तारीख को मेरी सैलरी मिल रही है। आई नो विच वॉज द नेगेटिव डिसीजन फ्रॉम माई एंड एंड आई रिग्रेट दैट समटाइम्स। क्योंकि रिलायंस के साथ अगर आप आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं करते हो ना, व्हाट दे वुड डू इज, अगर आपको वो जॉब पे वापस ज्वाइन करना है तो यू नीड टू पे द रिकवरी। जो आपका बेसिक सैलरी रहता है वो आपको पे करना पड़ता है, जो कि मैंने अभी तक तो नहीं करी है, बट वी नीड टू पे इट इन फ्यूचर। अगर मेरे को रिलायंस ज्वाइन करना हो तो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर स्विचिंग यू गॉट द ऑफर टू सर्व द नोटिस पीरियड, देन ट्राई सर्विंग इट। इट वुड लाइक आपकी इमेज अच्छी रहती है, दैट्स ऑल। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप सो इट वुड हेल्प यू ऑल टू लाइक
go in case if you want to join the retail line. And thank you so much. This was all my complete experience. In case if somebody was hurt, there was not any kind of intention. It's just made for you all to be like the knowledgeable KB field have. You guys can go ahead and join and explore. So yeah, thank you so much. Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Bye bye.